देखिए जी, ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, दिस इज बेसिकली द स्टडी ऑफ डाटा. Statistics is स्टडी ऑफ डाटा, जो कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स द्वारा भी किया जाता है. जैसे कि हम लोगों ने एक वर्ड सुना होता है, सेंसस, जिसमें हम लिविंग इंडेक्स ऑफ द पीपल को चेक करते हैं. लाइक कितना पॉपुलेशन है, क्या उनके पास रिसोर्सेज हैं, कितने लोग हैं एक परिवार में, लिटरेसी रेट क्या है, ठीक है, फीमेल लिटरेसी रेट क्या है और मेल लिटरेसी रेट क्या है, हाउ मेनी फीमेल्स आर फॉर हाउ मेनी मेल्स एंड ऑल दो स्टफ. तो ये हम लोग सेंसस के थ्रू हम लोग इसको पता लगते हैं कि हमारे पास क्वालिटी इंडेक्स क्या है किसी पॉपुलेशन का, किसी जगह की पॉपुलेशन का, या उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज हुए हैं या नहीं हुए. तो ये हम लोगों को उससे पता चलता है. या फिर आपने देखा होगा कि हम लोगों को कई बार मेटलॉजिकल डिपार्टमेंट से हम लोगों को डिफरेंट डाटा मिलता है. आज 10 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूट गया, या आज किसी जगह पे इतनी तीव्रता का भूकंप आया, इतनी तीव्रता का earthquake आया. तो वो क्यों, कैसे पता चलता है? बिकॉज दे हैव ऑलरेडी कलेक्टेड दोज डाटास प्रीवियसली. वो पहले उन्होंने डाटा को कलेक्ट किया होता है एंड देन उसके ऊपर कंपैरिजन करते हैं. सो स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द डाटा. अब डाटा की बात करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा. प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा, डाटा कलेक्टेड बाय ऑन. जैसे कि जब सेंसस होता है ना, तो घर घर लोग जाते हैं, वो पूछते हैं, मतलब डिफरेंट तरह के लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है. तो डाटा कलेक्टेड बाय ऑन इज प्राइमरी डाटा. बट डाटा collected by somebody else and is being used by some other person or some other agency or some other department is secondary data. For example, कि आपने अपने टेलीफोन नंबर्स या मोबाइल नंबर्स पे आपको कॉल आता है या आपको एसएमएस आता है. तो वो बेसिकली दे द कंपनीज बायज दोस डाटा फ्रॉम द एजेंसीज, फ्रॉम टेलीफोन एजेंसीज or from mobile agencies, yeah, from mobile companies, and then they do their own promotion on it. So वो जो डाटा दिया जाता है वो सेकेंडरी डाटा होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को कई बार ऐसा आता है कि ओके, आपको 10th या 12th के बच्चों का डाटा चाहिए तो बताइए, डिफरेंट स्कूल्स का डाटा चाहिए तो बताइए. एंड दीज डाटा इज बीइंग कलेक्टेड बाय समबडी एल्स, लाइक डिफरेंट स्कूल्स उसको कलेक्ट करते हैं अपने अपने एंड पे और उसको कोई और यूज करता है. सो दैट इज नोन एज व्हाट, सेकेंडरी डाटा. अब जब हम डाटा की बात करते हैं तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है किसी नतीजे के ऊपर पहुंचना, किसी पर्टिकुलर जो है यू कैन से कंक्लूजन के ऊपर पहुंचना. तो उस कंक्लूजन को देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, डेट इज सेंट्रल टेंडेंसी. मतलब हमारा कोशिश क्या रहती है कि हम किसी भी डाटा के सेंट्रल टेंडेंसी पे पहुंचे. अब फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में क्या है, देर आर सम पीपल हु आर हैविंग अ लॉट ऑफ वेल्थ. ऑल्दो उन्होंने अपनी मेहनत से उसको कमाया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट दे आर हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विद देम, राइट. एंड बट देर आर पीपल इन अवर कंट्री कि जिनको बेचारों को एक 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता. तो अब हम लोग
अगर हम अपनी कंट्री के लिविंग इंडेक्स को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, तो क्या हम लोग उन लोगों से रिप्रेजेंट करेंगे जो लोग बहुत ज्यादा अमीर है, बेशुमार अमीर है और उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, या फिर हम लोग उससे रिप्रेजेंट करेंगे जिन बेचारों के पास दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है? तो ऐसा नहीं है, फिर हम लोग बीच का मीडियम ढूंढते हैं कि यार दोनों के बीच की बात क्या है। सो उसमें यार उस चीज को हम लोग सेंटर टेंडेंसी कहते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, हमें सबसे पहले जो देखना होता है वो सेंटर टेंडेंसी को देखना होता है। एंड सेंटर टेंडेंसी को मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं। आप लोगों ने अपने 10th क्लास में या 11th या 12th क्लास में थोड़ा थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो हम उसी को ही सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले जो वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल टेंडेंसी इज मीन। ठीक है, अब मीन में हम लोग जब बात करेंगे, हम दो तरह के डाटा की बात करेंगे। एक अनग्रुप डाटा और एक ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा कुछ भी, जैसे हम लोगों को बोला जाता है कि एक क्लास है जिसमें 10 स्टूडेंट्स हैं और उसके एक पर्टिकुलर टेस्ट में अलग अलग मार्क्स है। फॉर एग्जाम्पल उनके मार्क्स हैं आउट ऑफ 50, लेट्स से दे गॉट 45, 47, 33, 48, 35, 32, 44, 42, 41 एंड 39। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास। ठीक है, तो ये 10 लोगों के मार्क्स हैं। तो हमें बोलता है कि एवरेज मार्क्स क्या है, मीन क्या है इनका। मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको हम लोग क्या लेते हैं, हम इसको ना एक्सआई से डिनोट करते हैं। जो हमारे पास गिवन होती है हम इसको एक्सआई से डिनोट करते हैं। तो हम कहते हैं सम ऑफ मीन। मीन को हम हमेशा याद रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। अब आपको इसको ऐड करने का बेसिकली, ठीक है? तो आप ऐड करें, 7, 5, 12, 12, 3, 15, 15 एंड 8, 23, 23 एंड 5, 28, 28 into 30, 30 and 10, 40, 40 and 6, 46. So carry on. 4, 4, 8, 12, 3, 15, 15 and 4, 19, 19 and 6, 25, 25 and 4, 29, 3, 32, 32 and 8, 40. So this is 406 upon 10. So I got average is 40.6. So this is अनग्रुप डाटा। ये आपको पता ही है कि आप इसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर यही बात मैं ग्रुप डाटा की करूं, अब ग्रुप डाटा को अलग अलग तरीके से ग्रुप किया जाता है। कई बार तो एक सिंगल वैल्यू, डिस्क्रीट वैल्यू की बात हो रही होती है, ठीक है जी? तो उस डिस्क्रीट वैल्यू में हम लोग क्या चेक करते हैं, हम लोग इस तरह से दिया जाएगा एक्स आई एंड लेट्स से
एंड fi। अब ये हमारे पास डाटा गिवन है, हमें इसका क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट द सेंटर्ड सॉरी मीन फॉर दिस। और हम सबको पता है मीन जो होता है वो क्या होता है? वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे? हमें xi मतलब डाटा गिवन है 8, 10, 12, 14 एंड 16। fi 4, 5, 8, 2 एंड 1। हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले यार इसका मतलब क्या है कि 8 पैरामीटर वाले या 8 मार्क्स वाले 4 लोग हैं, तो इसका टोटल क्या आ जाएगा? fi xi 32, 50, 96, 28 एंड 16। ठीक है, तो इन सब का टोटल कितना आ गया? फ्रीक्वेंसी होता है कितने लोग हैं उसमें, तो लेट अस सी 4, 5, 9, 1, 10 एंड 10, 20। तो ये आ जाएगा सिग्मा fi इज इक्वल्स टू 20 और ये आ जाएगा सिग्मा fi xi इज इक्वल्स टू यह आ जाएगा 6, 2, 8, 8, 8, 16, 16 और 6, 22, 5, 3, 8 और 2, 10, 10 और 20, 20, तो ये 222 आ जाएगा। एंड नाउ हमें मीन निकालने के लिए मीन इज अगेन गिवन एज एक्स बार विच इज दिस टाइम, अब सम जो आएगा वो सिग्मा fi xi आ गया और टोटल वैल्यूज जो थी वो कितनी बन गई? वो सिग्मा fi होगी। सो इन दिस केस वी कंसिडर द मीन एज दिस। तो यहाँ पे इफ यू सी तो एक्स बार की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 222 अपॉन 20, सो ये आ जाएगा 11.1। तो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस। तो हमने देखा ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, बट ग्रुप डाटा में हम लोगों ने अभी बात की डिस्क्रीट डाटा की। अब इसके बाद हम लोग करेंगे चेक करेंगे ग्रुप डाटा में। तो आप इसको जरा एक बार देख लीजिए, देन विल मूव अहेड। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है, दैट इज वेटेड मीन। वेटेड मीन हम लोग वहां पे यूज करते हैं जब एक पर्टिकुलर डाटा बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है, तो हम उसके हिसाब से उसको देखते हैं और इसको हम लोग इस तरह से लेके चलते हैं। सपोज एक ग्रुप का जो मीन है वो x1 दिया हुआ है, दूसरे ग्रुप का मीन x2 दिया हुआ है, तीसरे मीन का ग्रुप मीन x3 दिया हुआ है, तो सबका मीन मिला के कितना होगा? तो एक में W1 पीपल है, उनका मीन x1 है, दूसरे में W2 पीपल है, उसका मीन x2 है, तीसरे में W3 पीपल है।
तो ये हमारे पास वेटेड मीन आ गया। और अगर हम लोग कंबाइंड मीन की बात करें, यानी दो ही लोगों की बात करें, मतलब कई बार ऐसा होता है कि एक ग्रुप है, या फॉर एग्जांपल क्लास में दो तरह के लोग हैं, पास्ट लोग और फेल्ड लोग। उनमें से पास लोगों की एवरेज मार्क्स कितना है, फेड लोगों का एवरेज मार्क्स गिवन है, तो हमें बोलते हैं दोनों का एवरेज मार्क्स बताइए। तो उस केस में हम लोग अगेन क्या ले लेते हैं, हम नंबर ऑफ पास्ट लोग इनटू उनकी एवरेज x1 से डिनोट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ फेड लोग उनकी एवरेज को x2 से डिनोट कर रहा हूँ, अपॉन n1 प्लस n1। तो इस तरह को हम लोग वेटेड मीन लेके चलते हैं, या उसको करते हैं। देन उसके बाद हम लोगों के पास, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में हमारे पास क्या आ जाएगा, तो दिस इज बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन। मतलब हमारे पास जितनी भी टर्म्स हैं उनका nth रूट लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दे ही देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास तो इनका ज्योमेट्रिक मीन मैं लूंगा 2 into 4 into 8 into 16 raised to power 1/4। वाई 1/4? बिकॉज हमारे पास चार टर्म्स है, तो जितनी टर्म्स है उसका उतना रूट लिया जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 2 into 2 square into 2 cube into 2 raised to power 4। bases are same, powers are added, तो 1 plus 2 plus 3 plus 4। एंड ये आ जाएगा 2 raised to power 10/4, और ये बन जाएगा 2 raised to power 5/2। तो ये ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा इनका। सिमिलरली वी आर हैविंग हार्मोनिक मीन, ये आपने सब पढ़ा हुआ है। मैं एक बार बस रिकॉल करवा रहा हूं। ये सब आपके पास सेंटर टेंडेंसी को लेकर चल रहे हैं, अभी हम मीन को ही ध्यान में रख रहे हैं। तो हार्मोनिक मीन है हमारे पास HM इज इक्वल्स टू n अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस डैश 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 प्लस 1/xn। एंड फॉर टू ऑब्जर्वेशंस हम हार्मोनिक मीन को डायरेक्टली लिख सकते हैं। 2x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2। तो इसको हम लोग डायरेक्टली इस समय ले सकते हैं, ठीक है। देन एक बात कर रहे थे हम लोग, सपोज हमारे पास डाटा गिवन है कुछ इस तरह से, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स की बात हो रही है यहाँ पे।
40 to 60, 60 to 80, and 80 to 100. Fi is 5, 7, अब ये हमारे पास Fi आ गया। अब यहाँ पे पिछले केस में तो हम लोगों ने Xi के साथ काम किया था, लेकिन यहाँ Xi नहीं है। अब यहाँ पे हम Xi खुद से क्रिएट करेंगे बाय टेकिंग मिड पॉइंट। Xi यहाँ पे मिड पॉइंट होगा, तो यानी 0 20 का क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट 10, 30, 40 एंड 60 का 50, 70 एंड 90। अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए, ये तो हमें मिल गया सिग्मा Fi, दिस इज 30, लेकिन हम लोग टोटल सम निकालने के लिए Fi Xi फाइंड आउट करेंगे, जैसे हम लोग करते हैं। 5 into 10 50, 210, 450, 280, 450। देखिए 450 प्लस 450 इज 900, 900 प्लस 400 is 1300, 1390, 1390 plus 5, 50, 1440। ये आ गया सिग्मा Fi Xi। नाउ x बार अगर मैं फाइंड आउट करना है तो इट इज ऑलवेज सिग्मा Fi Xi अपॉन सिग्मा Fi। In this case it is 1440 upon 30. This 0 and 0 has gone, 3 and this has gone. So हम लोगों को पास x बार का वैल्यू क्या मिल गया? 48। अब हमारे पास कंटिन्यूस डाटा हो तो भी हम उसको डिस्क्रीट डाटा में कन्वर्ट करके हम उसका मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको शाबाश जल्दी से नोट करें, समझें, और फिर हम लोग आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट बिग थिंग इज मीडियन। मीडियन जो है ना, ये इसके नाम से पता चलता है। जनरली मीडियन हम लोग रेफर करते हैं मिडल टर्म को। जो बिल्कुल बीच में होती है। नाउ अगेन हमारे पास इसमें इंडिविजुअल सीरीज और अनग्रुप डाटा, कुछ भी मान लीजिए। अब इस केस में हम लोगों का सबसे पहली बात क्या रहती है, हमें जो डाटा गिवन होता है उसको हमें किस में करना होता है? असेंडिंग ऑर्डर में रखना होता है, और फिर हमने उसका मिडल टर्म फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, and then find the middle term. That's it. अब
मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास आता है कि इफ नंबर ऑफ टर्म इज ऑड, जैसे 9, 11, 17, देन मीडियन इज इक्वल्स टू n plus 1 upon 2th term. That's it. ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कि हमें ये देखना पड़ता है कि भाई असेंडिंग ऑर्डर तो हमने बना दिया, बट मिडिल टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे यूजिंग दिस थिंग. एंड इफ n is even, then we are having two middle terms. अब लड़ाई लड़ाई हो जाएगी. हम क्या करेंगे, हम उनका एवरेज निकाल लेंगे. If n is even, then for example 10, 16, 20, so in that case median is हम इसको इस तरह से बात करेंगे. Median in this case is n upon 2th term n plus 2 upon 2th term एवरेज निकालना तो प्लस n डिवाइडेड बाय 2. ठीक है जी. तो ये हमारे पास इस तरह से फाइंड आउट करेंगे. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हमारे पास डाटा अगर इस तरह से दिया गया हो 7, 10, 9, 5, 14, 8, 16 एंड 13 फॉर एग्जांपल ये दिया गया हो, तो सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, आपने डाटा को इसको एक्सरसाइज से डिनोट करेंगे. इसको आपने 5, 7, 9 असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है. 9, 10, ठीक है, सॉरी एक रह गया मेरा, जस्ट ए सेकेंड. 5, 7, 8, 9, 10, देन उसके बाद 13, 14, 16 एंड 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो n हमारे पास 9 आ गया. तो मीडियन सिंपली क्या आ जाएगा, 9 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म. 2th टर्म, टर्म कौन सी है हमें ये देखना है. दैट मीन्स 5th टर्म. You just have to check which is the 5th term. 1, 2, 3, 4 and 5. So this is the median for us. The middle term is the median for us. तो ये तो हो गया हमारे पास जब हमारे पास डाटा अनग्रुप्ड है. When we are having discrete data, या ग्रुप डाटा की हम बात करते हैं. ग्रुप डाटा में भी सेम मेथड चलेगा, बस उसमें एक फ्रीक्वेंसी वाली बात रहेगी. हमें उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास ग्रुप में, मतलब ये जनरली कम होते हैं हम लोगों के पास ग्रुप डाटा में, हमारे पास क्या गिवन होगा, हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज होगी.
So this is, in this case, m is equals to L plus n upon 2 minus c upon f into h. अभी ये जो सब चीजें है ना, ये हमें देखना है कि है क्या क्या. h is the size of h is size of median class. L is the lower term of median class. N is number of items. C is cumulative frequency of the preceding class. अभी हम सब समझेंगे कि क्या है एक एग्जांपल से. And F is the frequency of median class. ठीक है जी. अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इफ यू सी हियर, तो सपोज हमारा क्लास साइज है, वही लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and 40 to 50. Fi अब यहाँ पे हम लोगों को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इन सबकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उनका एडिशन. ठीक है, 7 को ऐड करेंगे 11, 9 को ऐड करेंगे 20, 6 को ऐड करेंगे 26, 4 को ऐड करेंगे 30. ये टोटल और इसकी लास्ट टर्म हमेशा सेम आनी चाहिए. तो n is equals to 30, n upon 2 is 15. Now here comes the real thing. अब हमें यहाँ पे चेक करना होता है कि ये जो 15 है वो कहाँ पे लाई कर रहा है. देखें, एंड उसी से हमने मीडियन क्लास की पता चलती है. यहाँ तक हमारे पास 4 चीजें हैं, यहाँ तक हमारे पास 11 लोग हैं, और यहाँ तक हमारे पास 20 लोग हैं. यानी 15th बंदा जो है वो 11 के बाद आएगा. इट विल फॉल इन दिस. दिस इज द मीडियन क्लास. ठीक है. अब जब ये मीडियन क्लास हम लोगों को मिल गया तो आपको बाकी चीजें फाइंड आउट करेंगी. इसका L क्या है? L इज इक्वल्स टू 20. इसमें N क्या है? N तो हमें पता ही है 30. इसमें F क्या है? मीडियन क्लास का F है 9. CF क्या है? Of the preceding class, that means we are talking about this. So this is 11. और H क्या है? H is equals to 10. बस अब आपको सिंपली वैल्यू यूज करनी है, सिंपली M निकालना है. M is equals to L 20 plus N upon 2. N upon 2 is 15 minus C
11 upon f9 into 10. That's it. This is 20 plus 4 upon 9. It is 24 upon 9 यानी 8 upon 3 into 10, and I will get the answer as 26.6. So this is how we will be finding out the median. The calculation has to be, तो हमें ये छोटी छोटी चीजों का पहले तो फॉर्मूलाज पता होने चाहिए. इसमें एक्चुअली डिफरेंट वो है, लेकिन आजकल ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं. आजकल इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस ज्यादा आती हैं. ठीक है, हम लोग ग्रुप डाटा के ऊपर बात करेंगे, हम लोग पाई चार्ट्स के ऊपर बात करेंगे और उन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट टाइम. आज आपने एक बार इसको रिकॉल कर लेना है, मीन और मीडियन को अच्छे से एक बार इसको देख लेना है. तो कल हम लोग इससे आगे बात करेंगे, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे और इसको फर्दर लेके चलेंगे. राइट, जो लोग आज लेट आए हैं तो इम्पोर्टेंट है उनके लिए कि इन द कमिंग डेज वी विल बी गोइंग फॉर एन इम्पोर्टेंट सेशन. We will pick up one topic and we will finish it in one go, and that will be whatever the topic I am picking up, so it has to be in one go. अब वो one go में वो कौन सा topic होगा? I can take any of the topic and you have to pick up be the part of that. And important thing is कि हम लोग उसमें basic concepts पढ़ेंगे from beginning to end, and plus हम उसके बाद उसके ऊपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको टॉपिक भी समझ आ जाए, टॉपिक भी क्लियर हो जाए, रिवीजन भी हो जाए और आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी देख सकें कि वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं और आप उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. आप डेफिनेटली कर सकते हैं, जस्ट आपका हम लोग चेक करेंगे कि कितनी जल्दी कौन इसको कवर अप करेगा. आज इतना रखेंगे, कल दोबारा से मिलते हैं, इससे आगे की काम करेंगे. बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.